नमस्कार साथी, गुड मॉर्निंग। आपका द एन के स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एसईटी अर्थात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो राज्य पात्रता परीक्षा यह विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2023 है और ये 8 जनवरी 2023 को प्रकाशित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है 27/1/2023 से है और ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो अंतिम तिथि है 26 फरवरी 2023 से है, अर्थात 1 महीने का समय है। ऑनलाइन भरने की प्रारंभिक तिथि 27 जनवरी 2023 और लास्ट डेट जो इसका है 26 फरवरी 2023। तो त्रुटि सुधार के लिए भी है। त्रुटि सुधार में जो है कि त्रुटि सुधार की अवधि बिना विलंब शुल्क के अभ्यर्थियों के लिए दिया है 1 फरवरी से 28 फरवरी के मध्य है। फिर विलंब शुल्क के साथ है आपका 1 मार्च से 10 मार्च के बीच में है। फिर त्रुटि सुधार की अवधि विलंब शुल्क 1 के अभ्यर्थी हो तो 2 मार्च से लेकर 14 मार्च तक है। विलंब शुल्क के साथ 2 ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है 15 मार्च से लेकर 21 मार्च तक है। फिर त्रुटि सुधार की अवधि विलंब शुल्क 2 के साथ जो है 17 मार्च से लेकर 24 मार्च तक है। उसके बाद राज्य पात्रता परीक्षा 2022 सहायक प्राध्यापक पद भर्ती है, तो ये पात्रता परीक्षा है। जो महत्वपूर्ण निर्देश है जान लेते हैं कि क्या क्या इसमें कहा जा रहा है। तो जो सबसे बड़ी बात है कि राज्य पात्रता परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, अर्थात एक जो प्रश्न पत्र होगा शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति का होगा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। इसके 50 प्रश्न होंगे, 50 प्रश्न के 100 अंक होंगे। और द्वितीय पेपर जो होगा उसमें कुल 100 प्रश्न पत्र होंगे और एक प्रश्न के जो 2 अंक मिलेंगे। तो इस तरह जो है कि 100 प्रश्न का 200 अंक हो जाता है। इसके लिए 120 मिनट मिलेंगे, अर्थात आपके पास एग्जाम देने का कुल 3 घंटे का समय रहेगा और 3 घंटे में 300 ये नंबर का पेपर होगा। पहला पेपर जो है कि 100 नंबर का होगा, 50 प्रश्न होंगे और दूसरा पेपर जो है कि 200 नंबर का होगा, इसमें 100 प्रश्न होंगे, अर्थात 150 प्रश्न जो होगा 300 नंबर के होंगे। तो ऑफलाइन मोड में ये स्वीकार नहीं किया जाएगा, केवल और केवल ऑनलाइन मोड में ही जो है कि ये फॉर्म भरा जाएगा। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि वे अभ्यर्थी जो एमपी सेट 2017-2018 में जिस विषय में प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं वह पुनः उसी विषय से में सेट 2022 की राज्य पात्रता परीक्षा हेतु आवेदन न करें। जिन अभ्यर्थियों ने विगत वर्ष में यूजीसी नेट, CSIR नेट, मध्य प्रदेश स्लेट सेट के जिस विषय में प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए हैं वे पुनः उसी विषय में मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा हेतु आवेदन न करें, अन्यथा उन्हें प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। तो सेट 2022 हेतु केवल एक ही विषय में आवेदन करें। तो जो पूर्व में नेट या CSIR नेट या फिर MP स्लेट या सेट पास कर चुके हैं वे फॉर्म न भरे, नहीं तो उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। सेट परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन 27/1/2023 से 26/2/2023 तक mpsc.mp.gov.in पर भर जा सकते हैं। यहाँ पे त्रुटि दिया है, त्रुटि का मैंने पहले ही बता दिया। विलंब शुल्क के साथ जो है कि यहाँ पे विलंब शुल्क 3000 के साथ आवेदन कर सकेंगे, अर्थात जो उनका भी विलंब शुल्क रहेगा। तो इस MP सेट में कुल मिला के 36 सब्जेक्ट होंगे। 36 सब्जेक्ट में आप अपना देख सकते हैं कि आपका अपना कौन सा है। तो अभ्यर्थी प्राविधिक रूप से सेट 2022 के प्रमाण पत्र के लिए अगर पाया जाता है तो उसे सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी, जिसमें दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि का उल्लेख होगा। आयोग के दस्तावेज मांगे जाने पर अभ्यर्थी को दस्तावेज परीक्षण हेतु दी गई समय सीमा में उपलब्ध कराने हेतु जो है कि आपको कराना होगा। तो अनारक्षित श्रेणी हेतु परीक्षा शुल्क जो है कि 500 रुपये है और आरक्षित श्रेणी हेतु जो ये 250 रुपये है। जो भी रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए जो है कि प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। साथ ही साथ जो स्नातकोत्तर की उपाधि उनके पास होना चाहिए। 36 विषय में जो है कि ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं और ये जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा। 3 घंटे का यह पेपर होगा, 300 नंबर का होगा।
अगर आप अनारक्षित श्रेणी से बिलोंग करते हैं तो आपका पीजी में जो है कि 50% 55% अंक होना चाहिए। वही अगर आप आरक्षित श्रेणी से बिलोंग करते हैं तो उसमें आपका 50% अनिवार्य होना चाहिए। जैसे नेट में होता है, अनारक्षित के लिए 55% अंक अनिवार्य होना चाहिए पीजी में, और आरक्षित के लिए 50% अनिवार्य होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष, स्नातकोत्तर तृतीय, स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत है तथा उनका स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है, अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष, स्नातकोत्तर तृतीय, स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है, अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष, स्नातकोत्तर तृतीय, स्नातकोत्तर चतुर्थ श्रेणी का परिणाम प्रतीक्षारत है, वे अभ्यर्थी प्राविधिक रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। तो जो भी पीजी के तृतीय या चतुर्थ सेमेस्टर में है वो भी इसके लिए एलिजिबल है, वो भी फॉर्म एसईटी का भर सकते हैं। परीक्षा आयोजन किस प्रकार का होगा देख लेते हैं। तो राज्य पात्रता परीक्षा में कुल 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र एक में जो है कि 50 प्रश्न होंगे, 100 अंकों का होगा, और द्वितीय प्रश्न पत्र में जो है कि 100 प्रश्न पत्र होंगे और इसमें जो है कि 200 अंकों का होगा। कुल मिला के 120 मिनट मिलेंगे द्वितीय में और 60 मिनट मिलेंगे प्रथम प्रश्न पत्र में, तो कुल 3 घंटे का समय मिलेगा। आप इसको देख सकते हैं। और जो इसमें किसी भी प्रश्न पत्र में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, अर्थात इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जैसे कि यूजीसी एनटीए नेट कराता है सेम हूबहू वैसा ही है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग व्यवस्था नहीं है। अब देख लेते हैं कि अनारक्षित जो श्रेणी है, दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित रूप से न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत क्या रहेगा। तो आपको दोनों प्रश्न पत्र में अनारक्षित के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य होगा 300 में से, और अनारक्षित में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस एवं दिव्यांगजन के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य होगा। तो 40% और 35% का रेशियो रखा गया है अनारक्षित और अनारक्षित श्रेणियों के लिए। सभी विषयों की परीक्षा तिथि 4 जून 2023 एवं समय सारणी आयोग का को वेबसाइट पर पृथक से विज्ञप्ति द्वारा जारी की जाएगी तथा अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र पर भी अंकित रहेगा। तो सभी विषयों की परीक्षा की तिथि 4 जून 2023 को जो है कि वेबसाइट पे आ जाएगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो कुल मिला के जो है कि आपसे जो है कि 540 रुपये लिया जाएगा, और विलम्ब करते हैं तो आप देख सकते हैं 3000, और विलम्ब शुल्क 2,25,000 इत्यादि आपको लगेंगे। तो आप निर्धारित समय में ही आवेदन कर दें, क्योंकि आपको 500 रुपये ही देना है, केवल 540 रुपये देना है, और रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं तो 250 रुपये ही देना है। और ऑफलाइन परीक्षा के जो शहर होंगे उसमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, शहडोल, खरगोन और रतलाम आएंगे। तो जिन शहरों में 100 से कम अभ्यर्थी के आवेदन पत्र होंगे उन शहरों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा, इसमें साफ साफ कहा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक साथ जो है कि 3 आवेदन परीक्षा शहर सावधानीपूर्वक चुनें, और परीक्षा शहर के संदर्भ में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अग्र मान्यता को किसी भी स्थिति में बदल नहीं जाएगा। अभ्यर्थियों की संख्या तथा प्रशासनिक कारणों से परीक्षा शहरों केंद्रों की संख्या कम की जा सकती है। तो आपको जो है कि जो परीक्षा केंद्र है उसके विकल्प आपको चुनने होंगे, 3-4 विकल्प आपको चुनने होंगे, तो आपको उसी में से परीक्षा केंद्र मिल जाएगा। तो 36 विषयों के लिए सेट का आयोजन किया जाएगा। स्नातकोत्तर है जो आप देख सकते हैं, इसमें पुस्तकालय, ये पूरे जो है कि सूची है कि आप जो है कि किस विषय से हैं। तो अनिवार्य प्रश्न प्रथम प्रश्न पत्र है, और सामान्य से प्रश्न पत्र, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति है, दोनों पेपर है। तो जैसे कि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान है, तो इसमें आपने स्नातकोत्तर के साथ अगर पुस्तकालय विज्ञान में भी स्नातकोत्तर किया है या फिर पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक वैसे ही शारीरिक शिक्षा में शिक्षा के साथ अरबी में अरबिक, वाणिज्यिक दिया है। तो आप जैसे जैसे कि अर्थशास्त्र की है तो अर्थशास्त्र में अब अगर आप MBE है या व्यवहारिक अर्थशास्त्र किए भी है, या तो फिर MBA बिजनेस इकोनॉमिक्स भी किए हैं, तो भी आपको अर्थशास्त्र नहीं गिना जाएगा और उस स्नातकोत्तर की श्रेणी में आएगा, तो आप उसमें भी एलिजिबल हैं। तो कुल मिला के 36 विषय हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसको NK स्टडी के पे जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। संपूर्ण जो है कि PDF फाइल को देखने के लिए आप NK स्टडी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और उस पर जो है ये PDF फाइल उपलब्ध रहेगा, या फिर MPPSC के वेबसाइट पर जाके आप इसको देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द NK स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।